दोस्तों, जैसा कि आज हम आप लोग को जो है नंबर सिस्टम बता रहे हैं। नंबर सिस्टम का पार्ट 1 बताएंगे, जिसका नाम है इकाई का अंक याद करना। आज हम आपको बता रहे हैं कि इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, जैसे इसमें जो है 441 गुणे 542। अब इसमें आप लोग को पता होना चाहिए कि इकाई का अंक क्या है। इसमें 441 में इकाई का अंक 1 हो गया और इसमें इकाई का अंक 2 हो गया। तो अब जो है इसमें इसका गुणा कर देंगे तो अब यहाँ पर 2 इकाई का अंक आंसर हो जाएगा। इकाई का अंक जो है 2 हो जाएगा। अब दूसरा उदाहरण ले लीजिए। जैसे 641 या 642 गुणे 505। अब इसमें जो है इकाई का अंक देखा जाएगा तो इसमें इकाई का अंक 2 हो गया और इसमें इकाई का अंक 5 हो गया। तो अब इसमें 2 लिया जाएगा, गुणे के चिन्ह तो गुणे 5। अब यहाँ इकाई का अंक मतलब 10 हो गया तो इसमें इकाई का अंक 0 हो गया। आंसर आपका क्या हो गया? 0 आ गया। अब जैसे कि अब ये तो हो गया कि नॉर्मल सी बात हो गई। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ जैसे कि कुछ रूल होते हैं। जैसे रूल 1 यदि 0 1 5 6 का नियम 6 का नियम यदि इकाई के अंक में 0 1 5 6 आवे तो घात कुछ भी हो इकाई का अंक हमेशा वही होता है। जैसे 520। अब इसमें घात जो है मान लीजिए 447 कर दिया जाए तो अब इसमें जो है इकाई का अंक हमेशा 0 ही होगा। ठीक। अब जेल लीजिए, मान लीजिए 600 मान लीजिए 20 ले रहे हैं। अब इसमें एक घात कुछ भी डाल दीजिए, 337 घात। अब इसमें जो है ना इकाई का अंक हमेशा जो है 0 ही होगा। हाँ। अब इसके बाद जो आ जाता है, मान लीजिए 441 आ गया। अब घात कुछ भी हो, 625 हो जाए, तब पर भी इकाई का अंक हमेशा 1 हो, क्योंकि लास्ट में 0 1 5 6 आया है। हाँ। इसी तरह आगे चले जाइए। अब लास्ट में मान लीजिए 5 आए, 555 घाते कुछ भी आ जाए, 222 आ जाए, तब पर भी इकाई का अंक जो है 5 होगा। ठीक। 0 1 5 6 5। अब मान लीजिए अब एक बाद लास्ट में आ जाए, मान लो 636 आ गए। अब इकाई का अंक मान लीजिए मतलब इसके घात में कुछ भी हो, 245, तब पर भी इकाई का अंक जो है 6 ही होगा। आंसर हमारा 6 ही होगा। ये तो नियम हो गया 0 1 5 6 का नियम। अब आ जाते हैं 4 और 9 में। 4 और 9 रूल सेकेंड। चलिए 4 और 9 का नियम। यदि इकाई के अंक में जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आ जाता है 4 और 9 का नियम। 4 का देख लीजिए पहले 4 का। तो 4 में देखा जाता है कि मान लीजिए इकाई के अंक में जो है 464 आ गया। घात जो है आपका जो है मान लीजिए सम आ गया। घात सम मतलब कि 600 मान लीजिए कि घात जो है सम ले लिया। घात सम ले लेंगे तो अब इसको मान लीजिए कि रूल 2 4 और 9 का नियम। 4 9 का नियम यदि हम देखेंगे कि यदि इकाई के अंक में लास्ट में जो है 4 आता है, जैसे कि 464 है
464। अब इसमें देखा जाएगा कि इसका घात सम है कि विषम। तो सम का मतलब ये होता है कि जो 2 से कट जाए उसे सम कहा जाता है। अब विषम का मतलब कि जो 2 से न कटे। तो घात देख रहे हैं कि ये सम है। हाँ, जब सम है तो अब ये जो मतलब कि 2 से कट जाएगा, तो हमेशा इसमें इकाई का अंक निकालने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा इसमें इकाई का अंक यदि घात सम है तो इकाई का अंक 6 होगा। यदि घात विषम आ जाए, जैसे 464 घाते 337, 337 क्या है? इकाई का अंक, मतलब इसमें विषम घात है। घात जब विषम है तो इसमें इकाई का अंक हमेशा 4 होगा। घात सम है तो इकाई का अंक 6, यदि घात विषम है तो इकाई का अंक हमेशा 4 होगा। निकालने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, नहीं तो निकालने का तो बहुत है तरीका। एग्जाम में आप लोग को ये देखना है कि कैसे, मतलब कि बहुत जल्दी इसको जो है सॉल्व किया जाए। तो यही एक तरीका है इसका कि यदि घात सम में बस इतना ही देखना है कि 0, 1, 5, 6 आवे तो कुछ भी घात आवे इकाई का अंक हमेशा वही आएगा। यदि 4, 9 में देखा जाए तो यदि देखा जाए कि 4, 9 में, यदि 4, 9 में देखते हैं तो इसमें देखते हैं कि घात सम है कि विषम। तो घात देखिए, ये 38 सम है तो इकाई का अंक 6 होगा। यदि घात विषम है तो इकाई का अंक 4 का 4 ही होगा। 9 का नियम, यदि लास्ट में 9 आवे इकाई में, हाँ, तो घात सम आवे। घात यदि सम, जैसे कि 46 जान रहे हैं तो घात सम है तो हमेशा इकाई का अंक 1 होगा। यदि घात विषम होगा, जैसे कि 489 की घाते 37, घात विषम है तो इकाई का अंक हमेशा 9 होगा। ठीक, अब ये आ जाता है 2 और 7 का रूल। 2 और 7 अब देखेंगे, जैसे कि लास्ट में इकाई के अंक में यदि मान लीजिए आ जाता है 492। ठीक, 492 घाते मान लीजिए आगा 37। तो अब इसमें जो है हमेशा 4 का भाग देंगे। इसके पावर में जो है 4 से भाग देंगे हम। 37 भागे 4, अब 4 कर देंगे तो ये 4 9 36, शेष 1 बचा। तो अब ये 2 की पावर 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इकाई का अंक 2 हो गया। ठीक, अगला एक उदाहरण देखिए। मान लीजिए हम ले रहे हैं 392। ठीक, अब यहाँ पे डाल दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे 38 हो गया। तो अब इसके पावर में 4 से भाग देंगे। 38 भागे 4, 4 9 36, 4 9 36, अब 2 हो गया। अब यहाँ पे ये उतार लिया जाएगा, शेष 2 बचा। तो 2 की पावर 2, 2 दूना के 4। अब यहाँ इकाई का अंक जो है 4 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, हमेशा यदि मान लीजिए अब लोगों को ये होगा कि सर मान लीजिए घात एक यदि 0 बचती है तब क्या होगा। ठीक, वो भी ले लेते हैं। जैसे 492 घाते मान लीजिए 36। अब ये देखेंगे 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जब 4 9 36, अब ये 4 से पूरा विभाजित, शून्य जब बचे तो 2 की पावर हमेशा 4 कर दिया जाता है। 2 मतलब 4 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 का मतलब इकाई का अंक जो है 6 आ गया। ठीक, अब इसी तरह 7 का आ गया। मान लीजिए 497 घाते कुछ भी आ जाए, मान लीजिए 497 आ गई। तो अब पूरे में भाग नहीं आपको देना है, बस ये 2 अंक देना है। 2 अंक में 4 का भाग देंगे। हाँ, 97 भागे 4, तो 4 दूना के 8, 7 व 4 चौक को 16, 1 बचा। तो 7 की पावर 1, माने इकाई का अंक 7 हो गया। ठीक, इसी तरह जो है आप लोग हल करेंगे इसको जो है। हाँ, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको जो है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगला पार्ट 2 जो है बनाएंगे।